हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लोअर पीसीएस का जो मैं सीरीज़ ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इसमें बना चुकी हूँ क्वेश्चंस पे, और सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पे 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसकी थर्ड वीडियो है ये। क्वेश्चंस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी में तो क्वेश्चंस हैं ही, बट उस इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको मैं मतलब ट्रांसलेट करके भी बता देती हूँ। जो वर्ड्स की है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक है। और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे, तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु ने। ठीक है। अरस्तु ने कहा है अपने गुरु प्लेटो के विपरीत जाकर। ठीक है। अपने गुरु प्लेटो के विपरीत जाकर उन्होंने निजी परिवार व्यवस्था का समर्थन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा जो फूड है वो जो है वो इंस्टेंट एनर्जी, मतलब तुरंत जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो है, उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ग्लूकोज। ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है। सोल्यूबल होता है वाटर में, और इसका केमिकल फार्मूला C6H12O6, और ये स्वीट इन टेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है ये बताना है। तो इसमें से जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इन सभी में कार्बन होता है। ठीक है। जो मेनली कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, कोयला होता है, कोल या फिर पेट्रोलियम होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सभी जो हैं वो कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है। तो सभी में होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर टैक्स होता है वो कौन लगा सकता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है राज्य सरकार। ठीक है। राज्य सरकार लगा सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। मतलब कुछ स्टेट्स ने लगा रखा है, कुछ स्टेट्स ने नहीं लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यूपी में बतानी है कि कौन सी ट्राइब जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थारू। थारू जो ट्राइब है वो उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के तराई क्षेत्र तक निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ में। ठीक है। अलीगढ़ में शुरू किया गया है जो आपका है सोलर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट है। ठीक है। पश्चिमी घाट क्या है वो बताना है। तो जो है पठारों का ढलान को कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस रूप में भंडारण होता है? भंडारण का मतलब किस रूप में स्टोर होता है, किस रूप में स्टोर होता है। ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। हमेशा जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, और सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? मतलब पॉलिटिकल गुरु जो है वो महात्मा गांधी ने अपना माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। और उनके लिए एक बुक भी लिखी थी, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, जो कि पब्लिश हुई थी 1955 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर बताना है आपको। तो ये है कोयम्बटूर जो है वहाँ की इंडस्ट्रियल नगरी, मतलब इंडस्ट्रियल सिटी के नाम में मतलब अब आती है। और यहाँ पे जो है वो क्लोथ्स का मतलब वो ज़्यादा होता है बिजनेस। ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही से मैच नहीं हुआ है। MS वर्ड को हम .doc से डिस्क्राइब करते हैं, MS एक्सेल को XLS, पेंट को JPG और MS पावर पॉइंट को PTP। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि MS पावर पॉइंट को हम .ppt से बताते हैं। ठीक है, जो फाइल होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको लास्ट में आप देखेंगे तो उसमें .ppt लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है, मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी बतानी है, जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हुई। ठीक है, 2015 में वो बैंक के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। ऐसी कौन सी कंपनी है माइक्रो फाइनेंस? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका पाक जल संधि। पाक जल संधि मतलब पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट। जो समुद्र पार जितने भी भारत के जो जितने भी निकट देश हैं उसमें श्रीलंका जो है सबसे पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको तुरंत पता चल गया होगा। ये मैंने आपको 2-3 बार ये अलग क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि सबसे पहले कौन थे। तो यही कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिया हुआ है, तो मैक्सिमम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्ट कर लेते हैं। बट जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये इंटरिम थे, मतलब थोड़े दिन के लिए थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद जो फर्स्ट बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परमानेंट। ठीक है, ये थे इंटरिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेशक की शुरुआत की? तो बंगाल में स्थायी उपनिवेशक की जो शुरुआत की थी वो की थी मतलब स्थायी उपनिवेशक का मतलब है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट किया था लॉर्ड कार्नवेलिस ने, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कार्नवेलिस ने। ठीक है, और इन्होंने इस व्यवस्था में क्या किया था, ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो ज़मींदारों को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन है ए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग उत्पाद से, मतलब जो सेक्स रेशियो था उससे वो बहुत गिर रहा था। मतलब कि मेल जो है मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है वो बढ़ रहा था। दैट मीन्स कि मेल ज़्यादा हो रहे थे, फीमेल कम होती जा रही थी। तो इसकी वजह से उसका समाधान निकालने के लिए और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, मतलब किसका ओर है मोनोजाइट? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो करेक्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो हमको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 243। तो 243 आर्टिकल जो है वो पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगज़ेब के उसमें शासनकाल में ये हुआ था, मुगलों और मराठों के बीच में, औरंगज़ेब के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टले ने। लेकिन एक बात, प्रिस्टले ने जो ये किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में की थी खोज, पर इससे पहले जो है ये खोज हो चुकी थी 1772 में, मतलब 1772 में। स्वीडिश जो थे इनका नाम था कार्ल विल्हेम नाम था। उन्होंने ऑलरेडी खोज कर दी थी 72 में। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो इसके निष्कर्ष आए थे, ठीक है, उनको प्रकाशित नहीं किया था, पब्लिश नहीं किया था। जो इसके रिजल्ट्स आए थे उसको पब्लिश नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ, और जो प्रिंसले थे इन्होंने उनसे पहले, ठीक है, उनसे पहले प्रकाशित कर दिया, मतलब पब्लिश कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन की खोज का जो श्रेय जाता है वो प्रिस्टले को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो मुद्रा रुपये जो प्रिंट हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जिनकी शासनकाल था 1540 से 1545 में। ठीक है, और इन्होंने जो मुद्रा आई थी वो चांदी, 1 रुपया चांदी का था उसमें, और उसका वजन था 178 ग्रेन। ठीक
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि सबसे जो इनमें से जो केंद्र शासित क्षेत्र दे रखे हैं उनमें से सबसे छोटा जो है आकार किसका है, तो सॉरी सबसे बड़ा आकार किसका है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मतलब केंद्र शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है एरिया वाइज, तो करेक्ट ऑप्शन है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश में लॉन्च हुआ है, तो सोलर बी नाम है जो सूर्य का मतलब सूरज जो सन है हमारा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लाने वाली सैटेलाइट का, ठीक है, उसको जो स्टडी करने वाली सैटेलाइट का, तो किसने कंट्री ने लॉन्च की है बताना था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन सा साहित्य जो है वो संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है, संगम साहित्य बोलते हैं तमिल साहित्य को, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत, तो विटामिन सी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो बताना है इनमें से, तो वो है आपका ऑप्शन बी आंवला, ठीक है। तो विटामिन सी जो होता है उसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड और मेनली सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट आंवला लिया है, ऐसे नींबू के जितने भी फ्रूट्स होते हैं सिट्रस उन सब में ये मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डिसेबिलिटी डेज ऑफ डिसेबिलिटी कह सकते हैं, वो होता है 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से स्टेट से पास होती है, करेक्ट ऑप्शन है सी गुजरात से, झारखंड से एंड मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, तो सबसे छोटा अंडा जो देता है बर्ड वो है बी हमिंग बर्ड, ठीक है। बी हमिंग बर्ड जो है ये 2 इंच इसकी जो लंबाई होती है वो 2 इंच होती है सर, सबसे छोटा पक्षी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र जो पत्रिका के संस्थापक, तो स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर का नाम था इंडिपेंडेंट, उसको उसके फाउंडर का नाम बताना है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये हुआ था 1919 में, सबसे पहले अंग्रेज़ी भाषा में 1919 में 1919 में। उसके बाद है 1919 में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त वो है 1919 में और क्या हुआ था सबसे इम्पोर्टेंट, तो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था वो हुआ था। नेक्स्ट था जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है, मतलब कोरोजन के टाइम जब कोरोजन हो जाता है तो क्या होता है वेट पे असर बताना है। नेक्स्ट है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वसा का मतलब होता है फैट, तो कौन सा आपको बॉडी पार्ट जो है वो फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है यकृत, इसका मतलब लिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है ओटाइटिस, ये बताना है वो कौन सी बीमारी जो है वो कौन से बॉडी पार्ट से होती है, मिलाना है उसको, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ओटाइटिस जो है वो रिलेटेड है आपका ओटाइटिस आपका कान से रिलेटेड, ठीक है। इंसेफेलाइटिस जो है वो रिलेटेड है आपका ब्रेन से, लैरिंगाइटिस जो है वो रिलेटेड है गले से, थ्रोट से, हेपेटाइटिस आपका यकृत मतलब लिवर से, करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर जो है वो आई से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, करेक्ट ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा एंड छोटा, मतलब कि वास्तविक मतलब रियल, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो मनुष्यों में यूरिया बनता है यकृत में मतलब लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई बतानी है, तो पास्कल किसकी इकाई है मतलब पास्कल किसकी यूनिट है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका दाब की मतलब प्रेशर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो धर्मित नापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी किससे मेजर की जाती है वो बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर जो है वो एक यंत्र है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आयनकारी विकिरण जो है की मात्रा जो है वो मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी बताना है, जो कि बताया था मैंने जो मैच द फॉलोइंग था, हेपेटाइटिस जो होता है वो लिवर में, वो लिवर को प्रभावित करता है, तो उसका जो है वो क्या होता है वो बताना है, तो वो एक वायरस होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट जो है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है, 1 जूल पर कूलाम, क्योंकि 1 वोल्ट जो होता है वो आपका 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होता है, मतलब 1 जूल पर कूलाम। नेक्स्ट है पीतल मिश्रण है, पीतल किस किस का मिश्रण है वो बताना है। तो पीतल जो है वो जस्ता मतलब जिंक और तांबा मतलब कॉपर, ठीक है, जिंक और कॉपर का मिश्रण है, पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये थे आपके लगभग 50 या 45 to 50 क्वेश्चंस थे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस थर्ड पार्ट के, ठीक है। इसके बाद में और भी मिक्स्ड क्वेश्चंस की अब वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी सारी रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।